जय माता दी। दीपशिखा के चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय 1 भाग 1। दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय राजा सुरथ और समाधि की कथा। मधुकैटभ वध प्रसंग। विनियोग और ध्यान। श्री महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए पहले अध्याय का विनियोग। विनियोग है प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम्। ऋग्वेदः स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम ऋत्रजपे विनियोगः। विनियोग प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंती का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। महाकाली देवी का पहले अध्याय का ध्यान मंत्र। ध्यानम खड्गं चक्रगदेशुचाप परिघाछूलं भुषुंडी शिरः शंखं संदधति करैस्त्रिण्यना सर्वांग भूषावृता। नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामस्तौत स्वपिते हरौ कमलजो हंतु मधुकैटभम एक नमश्चंडिकाय। ध्यान भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। चंडी देवी को नमस्कार है। राजा सुरथ और समाधि की कथा। मार्कंडे उवाच सावर्णीय सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद गत्तो मम। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सभ्भोव महाभागः सावर्णिस्तन्योरवेः। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडले। पूर्वकाल की बात है, सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। तस्य पाल्यतः समयक प्रजाः पुत्रानि वौरसान् बभूवोः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोलाविध्वंसी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्य तैर्भवद युद्धमति प्रबलदंडिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जित। राजा सुरथ की दंडनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोभवत् आक्रांतः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभ्यः। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहां से हथिया लिया। ततो मृग्याव्याजेन हृतस्वामयः सभुक्तियः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। सतत्राश्रम मद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशांत श्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योक्षोभितम। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा।
जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रह रहे थे। तस्थौ कंचित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्स्तस्मिन् मुनिव्राश्रमे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम में राजा सुरथ इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्ट चेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीन पुरहि तत्। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। मद्भरित्यैस्तैर्सद्वरित्यैर्धर्मथ पाल्यते न वा। न जाने स प्रधानों में शूरहस्ती सदा मदः। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।